टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर जिले में दिन के उजाले और रात के अंधेरे में बालू माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन से बालू घाट बना मैदान। भागलपुर जिले में बालू का अवैध खनन किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। इस कड़ी में अगर जिले के जगदीशपुर प्रखंड की हम बात करें तो यहाँ बालू माफिया काफी फल फूल रहा है। यही नहीं, यहाँ भी अन्य स्थानों की भांति अवैध खनन में शामिल माफियाओं के लिए कुछ पुलिसकर्मी ही मुखबिरी का काम करते हैं। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के चांदन एवं उसके अन्य सहायक नदियां सहित लगातार बालू का उठाव होने से नदी में बालू लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे बालू घाट अब मैदान में तब्दील हो चुका है। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो प्रखंड क्षेत्र का सैदपुर घाट उत्कृष्ट किस्म के बालू के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब यहाँ बालू के नाम पर बालू वाले मिट्टी का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। जहाँ नदियों में लबालब बालू भरा हुआ रहता था, वहाँ अब केवल और केवल जंगली घास दिखाई देती है। इसे यूं कहें कि पिछले एक दशक में बालू का जो वैध और अवैध रूप से खनन हुआ है, उससे चांदन एवं उसकी सहायक नदियों की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। दूसरी ओर बालू के इस काले कारोबार में सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि इसके साथ पुलिस की भी काफी चांदी कट रही है। इस संबंध में कुछ स्थानीय लोगों की माने तो बालू माफिया को उसके काले मंसूबे में पुलिस सहयोग कर रही है और सहयोग करने के बदले पुलिस मोटी रकम वसूलती है। इस दौरान पुलिसकर्मियों के लिए अवैध खनन रोकने के लिए मुख्यालय की सख्त चेतावनी भी मायने नहीं रखती। स्थानीय किसान भी इस बात को मानते हैं कि बालू माफिया के दबाव में या लालच के वश उससे प्रभावित होकर पुलिस हर मामले को दबाने का प्रयास करती है। पुलिस की मिलीभगत से रात के अंधेरे में धड़ल्ले से बालू का अवैध रूप से हो रहा है खनन। जिले में जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के चांदन नदी, बड़ी सलीमपुर, रिंगबांध किनारे, मोहदीपुर के अलावा अब सीमावर्ती क्षेत्र सजोर, गजरेली और गोराडीह में बालू माफिया सक्रिय होने लगा है। सीमावर्ती क्षेत्र सेनान और शाहकुंड प्रखंड के अंधरी नदी के परबट और सतपरिया रोड के किनारे खेत से जगदीशपुर प्रखंड के कमलपुर से कुछ ही दूरी पर मोहदीपुर पर बालू की बड़े पैमाने पर अवैध खनन रात के अंधेरे में होती है। यही नहीं, इस कार्य में जेसीबी मशीनों की भी मदद ली जाती है, लेकिन पुलिस और खनन विभाग के अलावा जिला प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। हालांकि बालू माफिया अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए कई टोटके भी अपनाते हैं। वहीं रात में और क्या दिन में बालू कारोबारी के खिलाफ बालू माफिया के बालू घाट या बालू डंपिंग पर जाना मुनासिब नहीं। वहीं पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अन्य लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए माफिया द्वारा अब छोटी गाड़ियों से ही बालू का उठाव किया जा रहा है। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी से जगमग होता है बालू घाट और बालू डंपिंग। बालू लदे वाहनों के पहियों में होती है गजब की रफ्तार। देर रात एक और जहां लोग अपने बिस्तरों पर आमतौर पर आराम कर रहे होते हैं, वहीं बालू से लदे ट्रक और ट्रैक्टर बालू घाट की पगडंडियों पर रफ्तार भर रहे होते हैं। इस दौरान गाड़ियां बालू लेकर जगदीशपुर कजरेली से भयमुक्त होकर भागलपुर, सनहोला, घोगा मुख्य मार्ग होते हुए नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया सहित कई जिलों के लिए प्रस्थान करती हैं। अंधेरी रात में वाहनों की लाइट से बालू घाट भी जगमग करता है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी इस दौरान होती है, लेकिन इसमें से कुछ ही ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले होते हैं जो अवैध रूप से बालू लदे वाहनों को उसके गंतव्य के लिए अपने थाना क्षेत्र से सुरक्षित विदा करते हैं। लेकिन स्थानीय थाने की पुलिस ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर खुद को पाक साफ साबित करने का प्रयास करती है। यह स्पष्ट भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की मिलीभगत के कारण पुलिस बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करने में पिछड़ जाता है। यही नहीं, जब भी कार्रवाई की बात होती है, इसकी सूचना थाना स्तर से हमेशा लीक कर दी जाती है, जिससे उक्त कार्रवाई में घाटों पर या आसपास काफी कम संख्या में बालू लदे या खुदाई करते हुए वाहन बरामद हो पाते हैं।
जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव ने कहा कि अवैध खनन पर होगी कार्रवाई, जल्द लगेगा लगाम। बालू के अवैध खनन पर पहले तो कुछ भी बोलने से जिला खनन पदाधिकारी ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जिले में बालू की अवैध खनन के मामले में जवाब देते हुए उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया। जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर जिले में बालू के अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जल्द ही अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करने की बात भी कही। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब तक जिले में धड़ल्ले से जारी बालू के अवैध खनन से जिला पदाधिकारी अनभिज्ञ थे, या वह सब कुछ जानते हुए भी अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। आखिर जिले में जारी बालू के इस अवैध खनन के काले कारनामों से डीएम, एसएसपी और खनन पदाधिकारी कैसे अनजान बने रह सकते हैं, जबकि स्थानीय लोगों ने खुद बताया कि इसमें स्थानीय प्रशासन और थाने की मुख्य रूप से संलिप्तता रहती है। बालू भरे ट्रैक्टर, ट्रक और हाईवे को पासिंग कराने के लिए थाने स्तर पर अलग अलग चार्ज भी तय किए गए हैं। बांका के भदौरिया से बालू लाकर माफिया सजोद थाने के तेतरिया में करते हैं डंप। बांके के विभिन्न बालू घाट से बालू लाकर माफिया इन दिनों सजोद थाना क्षेत्र के तेतरिया में डंप करते हैं। जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित घाटों का अधिकतर बालू जगदीशपुर, नाथनगर, ततारपुर, मधुसूदनपुर, सजोद, गोराडीह और कजरी सहित कई क्षेत्रों में डंप हो रहा है। देर शाम से ही अहले सुबह तक बालू लदे वाहनों चालकों से होती है अवैध वसूली। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग और भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग पर देर शाम से ही पुलिस और अन्य बिचौलियों के द्वारा अवैध रूप से बालू से लदे वाहन चालकों से वसूली शुरू हो जाती है। यही नहीं, अवैध वसूली अहले सुबह तक भी निरंतर जारी रहती है। इस दौरान वरीय अधिकारियों के सख्त निर्देश के बावजूद यह अवैध वसूली का काला खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर गश्ती में शामिल पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी वसूली के इस कारनामे के कारण नपे भी हैं और इसके बावजूद भी सबक नहीं ले रहे हैं। यही अवैध धंधा करवाता है यहाँ, 4,000 रुपया गाड़ी लेकर के यहाँ से सभी बालू गाड़ी वाले को चलवाता है, बोलता है आगे नहीं जाना, यहीं से जाली चालान लेकर के चलिए। अब नाम देता है बाका का चालान, आप सही गलत क्या देता है वही चलवाता है, वही लेता है, यहाँ लोडिंग करवाता है। प्रत्येक बड़की गाड़ी से 4,000 लेता है और छोटकी गाड़ी से 2,000 लेता है। ये बालू डंपिंग कहाँ होता है? डंपिंग होता है मोदीपुर गांव में, रोज यही धंधा करवाता है ये लोग, अवैध धंधा। रहता है मोदीपुर होटल पे पासिंग कराने वाला वही माइनिंग विभाग का टोटल अफसर रहता है। प्रत्येक गाड़ी से 4,000 रुपया लेकर के पासिंग कराता है। कौन थाना है ये? कौन थाना में पड़ता है? इस जगह तो पड़ता है ये जगदीशपुर थाना। पास कहाँ से कराता है? पासिंग इसी जगह से कराता है। इस जगह जाम का माहौल कर देता है, उस पैसा होगा हम पूरा जाम कर देता है। खनन से ज़्यादा अवैध परिवहन का मामला है, जिसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और गाड़ी भी पकड़ा जा रहा है। कुछ पे FIR भी किया गया है, कुछ पे जब्ती भी की गई है, जैसे कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र कजरली, सजाय, बाईपास POP में लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी 2 दिन पहले भी हम FIR करके आए हैं वहाँ से, जगदीशपुर से। विशेष रूप से कजरेले मोदीपुर आपका जगदीशपुर क्षेत्र है, वहाँ पे 8-10 बार हम रेड कर चुके हैं, जो कि अभी फिर पता चला कुछ भंडारण का मामला।